हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी प्रस्तुत करूंगा जो शायद पुस्तकों में उपलब्ध न हो। शायद पुस्तकों में उपलब्ध न हो। वह यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। यह एक पैकेज है। पैकेज किसे कहते हैं? अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू परफॉर्म ए स्पेशल टास्क। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोग्राम किसे कहते हैं? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? अ सेट ऑफ ऑर्डर वर्ड टू परफॉर्म ए टास्क। सिमिलरली आप कई क्वेश्चंस आप करेंगे, बनाएंगे तो आपका क्लियर होता जाएगा। और क्वेश्चन ही व्यक्ति को प्रॉम्प्ट बनाता है। तो चले अब हम लोग आते हैं कि एमएस ऑफिस में क्या क्या पढ़ना है, कितने प्रोग्राम होते हैं। तो एमएस ऑफिस में तो कई प्रोग्राम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन आपके सिलेबस में, प्राय सिलेबस में जो प्रोग्राम्स हैं वो हैं एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस, जो कॉमन है और यूजफुल है। जैसा कि इसका नाम ही है एमएस ऑफिस। ऑफिस मीन्स कार्यालय, अर्थात एमएस ऑफिस के द्वारा आप कार्यालय संबंधित कार्यों को बखूबी निभा सकते हैं। और जहाँ तक इसके जानकारी की बात है, तो जानकारी के लिए किसी भी लेवल की अनिवार्यता नहीं है। क्यों नहीं है? आप जो सीखने जा रहे हैं वो इतना बेस्ट प्रोग्राम बनाया गया है कि मीनू बेस्ड प्रोग्राम है। आप सिर्फ मीनू के बारे में जान जाएं तो आप काम आसानी से कर सकते हैं। हर कुछ मीनू और कमांड से बेस्ड होता है। अब ये तो डिटेल की बात है। अभी मैं जो पहले आपको कहा कि कुछ बातें जो कन्फ्यूजन होती है उसे दूर करना मैं आज चाहूँगा। वह है कि एमएस ऑफिस के जो ये 4 मुख्य प्रोग्राम के बारे में मैंने बतलाया, वो 4 प्रोग्राम में डिफरेंसेस क्या हैं, चारों में अंतर क्या है, जो प्राय कंपटीशन में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन को टच किया जाता है। जैसे एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का पर्पस क्या है? तो एमएस एक्सेल का पर्पस है टू सॉल्व द कैलकुलेशन टास्क। इट यूज टू परफॉर्म द कैलकुलेशन टास्क। प्राय कार्यालय में कैलकुलेशन संबंधी टास्क को परफॉर्म किया जाता है, जैसे सैलरी शीट बनाना, रिजल्ट शीट बनाना या बिल निकालना इत्यादि। जो भी कैलकुलेशन संबंधी टास्क हैं उसके लिए हम लोग एमएस एक्सेल का यूज करते हैं। तो फिर एमएस एक्सेल की फाइल की पहचान क्या है? फाइल नेम, जैसा कि आप अलाउड है कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी एक पहचान होगी कि यह एमएस एक्सेल की फाइल है। उसके लिए फाइल नेम, द डिफॉल्ट फाइल नेम एक्सटेंशन इज XLSX, अर्थात इसका एक डिफॉल्ट है जो दूसरे किसी प्रोग्राम का नहीं हो सकता है। आप कोई भी फाइल बनाते हैं AKT, SKS, उसके बाद एक डॉट के साथ 4 अक्षर का एक एक्सटेंशन जुड़ जाता है, XLSX। हाँ, यही बात दूसरे प्रोग्राम के साथ, जैसे एमएस वर्ड, जो किसके लिए है? वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम के फाइल भी यदि सेम नाम से हो तो कैसे पहचानेंगे? उसके लास्ट में डिफॉल्ट एक्सटेंशन होगा, वह है DOCX। फिर आ जाइए पावर पॉइंट। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में भी सेम नाम का ही आप एक फाइल बना सकते हैं, और उस फाइल का भी एक्सटेंशन खुद से बन जाएगा। डिफॉल्ट होता है, वह है PPTX। एमएस एक्सेस में आते हैं, जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके फाइल को के लास्ट में जो फाइल का एक्सटेंशन है
वो हो जाता है ACCDB। ये जानकारी आपको यदि है तो आप समझे कि कंपटीशन के योग्य क्वेश्चंस की आप तैयारी कर लिया है। अगर नहीं है तो आप जानकारी ले लीजिए। एक क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेस, ये कंप्लीट हुआ। अब आप आइए दूसरा पॉइंट कि फाइल किसे कहते हैं? जिसमें डाटा रखा जाता है। अब फाइल जिसमें डाटा रखा जाता है ये कॉमन नेम है, लेकिन एक्सेल में फाइल को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन उठता है। तो एक्सेल में फाइल को क्या कहते हैं? वर्क बुक बोलते हैं। उसी तरह MS वर्ड में फाइल को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट बोलते हैं। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बोलते हैं और MS एक्सेस में डाटा बेस बोलते हैं। फाइल ही है, सब में डाटा ही रखा जाएगा, लेकिन सबका नाम अलग अलग बोला जाता है। क्लियर? अब आइए, फाइल ही नहीं, फाइल का तो नाम आपने समझ गया। उसके बाद आप समझेंगे कि फाइल में पेजेस होते हैं। तो एक पेज को, अ पर्टिकुलर पेज ऑफ एक्सेल फाइल इज नोन एज वर्कशीट। उसके एक पेज को वर्कशीट बोलते हैं। जो जब एक्सेल आप खोलते हैं तो उसके नीचे स्टेटस बार में या पेज बार का लीजिए, पेज बार में आप देखेंगे शीट 1, शीट 2, शीट 3 इत्यादि जो लिखा होता है, आता है, दैट इज पेज नंबर। अर्थात एक्सेल के पेज को वर्क शीट बोलते हैं। दूसरा आ जाइए MS वर्ड में। MS वर्ड के पेज को क्या बोलते हैं? इसका रिजर्व है, कॉमन है, उसके पेज को पेज ही कहते हैं। MS वर्ड के पेज को पेज ही कहते हैं। अभी आपने समझा। अब उसके बाद आप समझिए कि MS वर्ड के पेज को कैसे देखेंगे, क्या पेज नंबर है। तो उसके भी विंडो के नीचे भाग में आप देखेंगे लिखा रहेगा 1 of 2। इसका माने है कि टोटल पेजेस दो हैं जिसमें आप दूसरे को खोले हुए हैं। 2 of 1 इत्यादि, अर्थात जो करंट पेज है उसका भी इंडिकेट करेगा और टोटल पेज नंबर है वो भी वहां पर आपको इंडिकेशन हो जाएगा। अब आइए पावर पॉइंट में, जैसा कि आपको बतला चुके हैं, फाइल को प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब उसके पेज को क्या कहते हैं? एन इंडिविजुअल पेज ऑफ पावर पॉइंट इज नोन एज स्लाइड। अर्थात पावर पॉइंट के पेज को स्लाइड बोलते हैं। अब आइए कि MS एक्सेस के पेज को, MS एक्सेस के पेज को क्या बोलते हैं? तो MS एक्सेस के फाइल को डाटाबेस बोलते हैं और उसके पेजेस को आप टेबल कह लीजिए। अर्थात टेबल, MS एक्सेस के पेज को टेबल कहते हैं। जो टेबल दिखाएगा कहाँ? नेविगेशन पैन में। यहां तक आप समझ गए कि MS ऑफिस के 4 प्रोग्राम का अलग अलग पर्पस क्या है, उसके फाइल को क्या बोलते हैं, उसके फाइल के नंबर, पेज नंबर, उसके पेजेस को क्या बोलते हैं। यहां तक हम लोग समझ गए। अब आते हैं कि हम लोग MS ऑफिस के जो प्रोग्राम्स हैं उसका यूज कहाँ कहाँ होना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, उसके बारे में। तो उसका शॉर्ट में आप समझ जाइए। जैसा कि मैंने पहले ही बतलाया, यदि कैलकुलेशन संबंधी कार्य करना है तो MS एक्सेल का उपयोग करेंगे। यदि लेटर एप्लीकेशन या नोट्स तैयार करना है तो आप MS वर्ड का उपयोग करेंगे। यदि प्रेजेंटेशन मीन्स होता है उसमें एनिमेशन, अर्थात चित्रों में या टेक्स्ट में साउंड लगा देना, उसको मूवमेंट कर देना, अर्थात जस्ट लाइक मूवी, उसमें एनिमेशन किया जाता है। व्हाट इज एनिमेशन? एनिमेशन फिल्म मेकिंग प्रोसेस इज नोन एज एनिमेशन। फिल्म मेकिंग प्रोसेस क्या है? फिल्म बनाना, अर्थात किसी भी मैटर को या ऑब्जेक्ट को या फिगर को उसमें साउंड लगा देना, उसको मूवमेंट कर देना, उसमें एक्शन कर देना, ये होता है। उसके बाद आ रही है MS एक्सेस में। MS एक्सेस में आप उसका मेन चीज है
जो औरों से डिफरेंस करता है RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट मीन्स आप इसमें कई टेबल के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं और कई टेबल से डाटा को आप एक साथ पुट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हो गया MS एक्सेस का पर्स। एवं प्रकार आपको जो कीवर्ड है वो याद रखना है। यह कीवर्ड कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं। और दोस्तों याद रखिए कि यदि आपको कंपटीशन व्यू से याद करना है, पढ़ना है, तैयारी करनी है, तो आप इन बातों पर विशेष ध्यान देंगे। बाकी जितने बातें हैं उसका टैब होते हैं, टैब में कमांड्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, सारा का सारा दिया होता है, उसी का यूज करना होता है और वेरी सिंपल होता है। सपोज फाइल होता है तो फाइल के अंदर में क्या है, न्यू, ओपन, क्लोज, सेव एज। कौन नहीं जानता है, सिंपल व्यक्ति भी जानता है। न्यू मीन्स नया, ओल्ड मीन्स, ओपन मीन्स पुराना, सेव सुरक्षित करना, etc। तो वो बहुत ही सरल है। लेकिन कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं और वह बेसिक नॉलेज का लाता है। एवं प्रकार अगले एपिसोड में हम आपको कुछ और ऐसे ट्रिक्स के बारे में सिर्फ बताएंगे जो MS ऑफिस में प्रायः न लोग पढ़ाया जा रहा है अभी और न ही बुक में अवेलेबल होता है। या आप कहेंगे कि तो फिर आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो इसका माने ये है कि ये अनुभव पर निर्भर करता है, एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि 37 ईयर ओल्ड, आई हैव गॉट 37 ईयर एक्सपीरियंस इन द कंप्यूटर फील्ड एंड आई हैव गॉट आल्सो द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। इस कारण से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं आपको कुछ ऐसे तत्वों को निकाल के आपके सामने रखूंगा जो जिसकी जानकारी आपकी पास न हो या उस पर आपने ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा आज के एपिसोड के अंत में कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसीलिए आप इसे शेयर अवश्य करें। और शेयर करने से दो बातें होंगी, या तो दूसरे इससे लाभान्वित होंगे और मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा ताकि अगला एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करने में मुझे प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।